हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे 2022 के बारे में। जी हाँ, कि पूरे 2022 में क्या होता नज़र आ रहा है। जैसा आपको मालूम है, हम लोग 2020 से तरह तरह की प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं और वो सही गलत जो भी होती रही है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ कैसा रहा एनालिसिस। लेकिन आगे की जो जर्नी है उसको भी बात करने का समय आ गया है। हालांकि आपके मन में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि ऐसा वीडियो तो जैन के स्टार्ट में आना चाहिए था, जनवरी के शुरुआती कुछ दिनों में आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आ सका। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कमिटमेंट्स थी ऐसी मेरी जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी था, तो उसकी वजह से मैं उस समय टाइम नहीं दे सका। तो आज बात करेंगे 2022 के फ्यूचर की, क्या इसमें लग रहा है, और ना सिर्फ मार्केट के बिहेवियर की बल्कि क्या सेक्टर स्पेसिफिक कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं उनकी भी बात करेंगे। और 2022 की ही बात यहाँ सिर्फ नहीं करेंगे आज हम, इसके अलावा बात करेंगे जो पूरे डेकेड का हमने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, उसमें कहाँ पे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, उसका भी अपडेट आपको दूंगा। और इसी के साथ साथ जो 2020 और 2021 का रिपोर्ट कार्ड है जो मैंने अभी तक आपके सामने पेश नहीं किया है, उसकी भी कुछ चर्चा इस वीडियो में करेंगे। 2022 के बारे में बात करना शुरू करें, चाहे मार्केट हो या सेक्टर से रिलेटेड हो, उससे पहले कुछ अपने रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। जो हम लोग ने 2020 में बात की थी, क्या हुआ, जो मेजर इवेंट्स हुए उसमें क्या होता नज़र आया, या 2021 में क्या मेजर इवेंट्स हुए उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उन सभी चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं, एक छोटे से वीडियो के रूप में देख लेते हैं और फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं भी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सिनेरियो ये है कि यहाँ से मार्केट को एक नया लो भी अगर 7500 के पास लगा दे, कोई इशू नहीं है। 75 लो लगाने को 74, 73 भी लग सकता है। बेसिकली डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए 7500 के नीचे, जो कि जिसको कहते हैं 2 से 3 दिन की क्लोज, वो नहीं आनी चाहिए 7500 के नीचे। और यही बेस्ट केस सिनेरियो है कि ऐसा नहीं होगा और यहाँ से मार्केट वी शेप रिकवरी की तरह बढ़ सकता है और जून जुलाई से पहले ये 11,000 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए। ये एक बेस्ट केस सिनेरियो है। जो लोग पहले से ही हायर लेवल पे इन्वेस्टेड हैं उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, और जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में वेट कर रहे हैं फॉल का, उनके लिए आई बिलीव वर्स्ट केस। जैसा आप जानते हैं कि 2020 में एकमात्र मेजर इवेंट था, वो था कोरोना का फॉल, और उसकी वजह से दुनिया के हर यूट्यूबर हों, चाहे बड़े बड़े एनालिस्ट हों, यहाँ पे इंडियन के या फॉरेन के, सबका एक ही मानना था कि यहाँ पे एक टॉप बहुत टाइम के लिए लग गया है और हम बहुत नीचे जा रहे हैं, कुछ महीने कुछ सालों के लिए अब ये प्रॉब्लम रह सकती है, और न जाने क्या क्या बातें हो रही थी। मगर ये वो चैनल था, जैसा आपने देखा, 7500 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए था, 2-3 डेज उसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी, वो कैरेक्टर जिसकी बात मैं हमेशा अपने वीडियोस में करता हूँ नहीं होना चाहिए था। लो लगने को 7400, 7300 या 7200 भी लग जाता, उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वोलेटिलिटी उस वक्त बहुत हाई थी, याद ही होगा आप सभी को। और जब हमने ऑडियो शेयर किया सैटरडे या संडे को, अगर मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है, उसके बाद मंडे या ट्यूसडे को वो लो लगा 7511 के आसपास, यानी कि जो हमारे लेवल दिए गए थे वो ब्रेक नहीं कर सके और वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस आपको देखने को मिला। हालांकि हमने सिर्फ इतनी ही बात नहीं की थी सपोर्ट की, क्योंकि सपोर्ट है वो ब्रेक भी कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने जो बात की थी कि वो जून जुलाई से पहले 11,000 के आसपास या उसके ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए, और आपने देखा कितना शानदार तरीके से जुलाई में ही वो पहुंच गया था ऊपर। चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से वहां पहुंच गया था, और ना सिर्फ 11,000 पहुंचा, उसके ऊपर कंफर्टेबली काम करना भी शुरू कर दिया था। याद कीजिए उस मंज़र को, उस टाइम को, और सोचिए उस वक्त कौन आपको बता रहा था कि ये ऊपर चला जाएगा और वी शेप टाइप की रिकवरी होगी, बिल्कुल जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर। कौन था वहाँ पे आपको बताने के लिए, जाके आप चेक कर सकते हैं। और इस चैनल ने सिर्फ उस वक्त ही आपको करेक्ट वे में गाइड नहीं किया था, बल्कि उसके बाद पूरा 2020, पूरा 2021 हर समय लोग टॉप की ही बात करते रहे। हालांकि टॉप की बात करने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती गई, मगर टॉप की बात करने वालों का जो नंबर है वो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा था।
हर आदमी उसी की बात करता रहा और हम आपको यहाँ बताते रहे चैनल पे बार बार कि अपने इन्वेस्टमेंट पे बने रहना है, बाय करके काम करना है और कोई घबराने की बात नहीं है। हर तरह से यहाँ पे हर समय बताते रहे और आपने देखा कि हम हर एक हर्डल को अपने लेवल्स के दम पर पार करते रहे। चाहे वो कोई भी टारगेट हो, पहले हम लोगों ने 9400, 9600, 10400, 10600, चाहे इन टारगेट एरियाज़ की बात हो, चाहे उसके बाद 11000 प्लस की बात हो, चाहे उसके बाद 13000 प्लस की बात हो, हर तरह के टारगेट्स की बात हम यहाँ करते रहे और पूरा 2020 हमने उसी बुलिश वे में पार किया। हालांकि करेक्शन आती रही लेकिन हमारे लेवल वहाँ पे होल्ड करते रहे और हम उसको राइड करते रहे और ये सिलसिला 2020 में रुका नहीं, ये 2021 में भी चला। एक वीडियो फिर से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, छोटा सा देखिए इसको और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमने किस तरीके से उसको डील किया। 2021 में ऐसा लगता है कि मार्केट ने जितना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है उस तरह की परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस पे आप देखोगे तो शायद ना आ सके। और इस तरह की जब एक रैली आ जाती है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन ड्यू हो जाती है और वो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। एक जोन है 14,600 से 14,900 का, जहाँ पे इसको बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगी, वहाँ पे इसको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और दूसरी एक रेजिस्टेंस जोन है मेरी नज़र में, अगर यहाँ से स्ट्रेच कर जाती है तो 15,500 से 15,800 के लेवल को ये टच कर सकती है। हालांकि ये दो जोन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसको पार कर पाना, मैं आपको साफ बता दूं, निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा। इन केस अगर नहीं आती है, जिसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन मार्केट है, देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर इसके आगे भी स्ट्रेच कर जाती है तो डेफिनेटली फिर कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कब करेक्शन आएगी और फिर एक जो लेवल मेरी नज़र में है वहाँ तक ये बिल्कुल जा सकती है, विच इज़ 17,500 टू 18,000 लेवल। सो 2021 के लिए सेक्टर कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, वहाँ पे मोस्टली सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किसी में भी आप उसमें काम कर सकते हैं। बहुत ही इजीली मुझे ऐसा लगता है 22,000 का मार्क निफ्टी टच कर लेगी बाय 2023 एंड 2025। मेटल सेक्टर पे आपको बहुत ध्यान देना है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। ये मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर आपको बनता हुआ दिख सकता है। वो है सीमेंट, वो है केमिकल। सो बाय 2031 मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 35,000 के लेवल को टच कर सकती है। ये मिनिमम है, ये ध्यान रखिएगा। सो जो भी मेरे दोस्त अभी तक ये समझ रहे थे कि ये 7500 से जो रैली चल के आई है 14,000 हो गया है, अब तो हम पूरी तरह मिस कर गए रैली, उन्होंने ये मेरे ख्याल से उनको अभी समझ में आ गया होगा कि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है और अभी बहुत बाकी है। देखा आपने, जो चीज़ हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, जो भी ब्रोकर हाउसेज हों, जो टारगेट दे रहे थे 2021 का 15,500 से ऊपर कोई भी नहीं देख रहा था। जाके चेक कर सकते हैं आप, ये चैनल आपको बता रहा था कि इतना कम भी चले ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम भी बहुत बड़े रिटर्न की आशा नहीं कर रहे थे, क्योंकि 7500 से जो चाल आई थी 13,000 के आसपास 2020 में, वो करीब करीब 80-85% के आसपास का रिटर्न था और उस तरह का रिटर्न को दोबारा रिपीट करना नेक्स्ट ईयर में पॉसिबल नहीं था। और आपने देखा, अगर आप जाके चेक करोगे तो 30-35% के आसपास का रिटर्न 2021 का है। एक प्रॉब्लम जो आई थी मार्केट में वो सिर्फ इस वजह से आई थी, जो बड़े करेक्शन की एक हमने बात की थी कि निफ्टी में आ सकता है, पूरे मार्केट में आ सकता है, वो नहीं आ सका। लेकिन अपने पोर्टफोलियो से पूछिए और अपने स्टॉक्स जो आपके पास होल्ड हैं उनसे पूछिए, जाके देखिए जाके अपने पोर्टफोलियो में क्या वो करेक्शन नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आया। वो करेक्शन बस ये था, एक शिफ्ट था उसमें कि वहाँ पे निफ्टी में कोई करेक्शन बड़ा नहीं आया और वो अपनी जर्नी तय करता रहा। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए, अगर आप 2021 के पूरे रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो पाएंगे कि मोर देन 70 to 80% स्टॉक्स जो थे उन्होंने बहुत बढ़िया करेक्शन की है। 30%, 40%, इवन 50% या उससे भी ज़्यादा का करेक्शन दिया है 2021 में, जो 2020 में इतना ज़्यादा नहीं था परसेंटेज। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% स्टॉक्स ने ही 2020 में करेक्शन की थी, मगर वो परसेंटेज बढ़ के
70 to 80% हो गया। उतने सारे स्टॉक्स ने इस 2021 में करेक्शन की, क्योंकि वो हमने बताया था आपको उसका रीज़न, इतनी बड़ी चाल लिया है, आराम करना ज़रूरी था और वो आराम आप देख रहे हो आज भी चल रहा है। बीच में कुछ सेक्टर्स कुछ स्टॉक्स ने रिटर्न ज़रूर दिए, मगर ब्रॉडर सिनेरियो में अगर देखेंगे तो 2021 पूरा करेक्शन में ही चला गया। इस चैनल ने सिर्फ मार्केट को लेकर, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेकर ही गाइड करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पे हमने सेक्टर्स की भी बात की है स्पेसिफिक, देखा आपने किस तरह के रिटर्न सभी सेक्टर्स में मिले जो हम लोग बात 2020 से करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो बैंक एंड फाइनेंशियल की बात हमने की थी, जाके चेक कीजिए, कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स को छोड़कर पूरे बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने पूरी मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। वो कुछ ही % रिटर्न दे सके हैं, जबकि बाकी सभी सेक्टर्स में मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें लास्ट 2 इयर्स में देखने को मिले हैं। इस सत्य को कोई स्वीकार करना चाहे या ना करना चाहे वो एक अलग बात है, बट सच यही है। इसके अलावा हमने सेक्टर की बात की थी स्पेसिफिक कैपिटल गुड्स की। याद कीजिए वो टाइम 2020 दिसंबर में जब मार्केट 13,000 के आसपास काम कर रही थी। लोग तो टॉप बताते चले ही आ रहे थे, लेकिन ये वो चैनल था, वहाँ पे आपको आके बताया फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसका रिटर्न जो आज है, ज़बरदस्त चाल देखने को मिली। जैसा मैंने बताया कि 2021 में ज़्यादातर सेक्टर्स में, ज़्यादातर स्टॉक्स में करेक्शन आती रही, मगर ये वो उन चुनिंदा सेक्टर्स में से एक था, लाइक PSU बैंक, लाइक ऑटो, लाइक IT, जिसने इस तरह के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। और IT का अपडेट आपको दिया कि IT अच्छा कर सकता है, और वहाँ से किस लेवल की चाल आई है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 2 इयर्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रिटर्न दिया है सेक्टर वाइज तो वो IT सेक्टर है मेरी नज़र में। मैं फिर भी गलत हो सकता हूँ, और अगर वो बेस्ट नहीं भी है तो वन ऑफ द बेस्ट ज़रूर सेक्टर है। उसमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बने हैं और आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि 2020, 2021 तो बीत गया, अब उसकी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि जो हमने बात की है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, उसको आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, वो तो है ही, लेकिन पास्ट ही फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। याद रखिए, यही टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक रूल है। तो इसी से समझने की कोशिश कीजिए कि 2020 बहुत शानदार चाल दिया, 2021 करेक्शन में गुजरा, तो अब हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जो दौड़ा था वो आराम कर चुका है, और अब जो आराम कर चुका है वो दौड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, इसी से निकल के आता है हमारा 2022 का प्रेडिक्शन। 2022 हमें किस तरफ इशारा कर रहा है, जो पास्ट से हमें डेटा मिला है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि 2022 बहुत ही शानदार बीतने वाला है। जी हाँ, बहुत ही शानदार बीतने वाला है। लेकिन जो हमने बात की, इतनी सारी आपको कथाएं बताई, वो इसीलिए बताई थी कि आपको इसका डिफरेंस बता सके। जो देखिए आराम कर चुके हैं और स्टॉक सिलेक्शन अगर अच्छा रहा तो वो स्टॉक्स ज़रूर ऊपर जाएंगे, और जो स्टॉक्स पहले से चल रहे थे वो शायद इस साल थोड़ा आराम करते नज़र आएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जो बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी अपने आप में एक ऐसी टेरिटरी में चल रहा है जहाँ पे उसके बारे में एकदम एग्जैक्टली कुछ कह पाना मुश्किल है कि इस साल वो क्या कर सकता है। लेकिन जो मेरी छोटी थोड़ी बहुत समझ है, उससे जो समझ में आ रहा है वो यही बता रही है कि निफ्टी में ये जो चाल है ये कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा ही करेक्शन करते करते। लेकिन कोई बहुत बड़ा रिटर्न आ जाए इसकी संभावना कम है। देखिए, क्योंकि ये हम कभी नहीं जान सकते कि वो जो बड़ी करेक्शन इस साल आनी थी 2021 में वो अब कब आएगी, क्योंकि उसको वो डिले नहीं करना चाहिए था। अब अगर कर दिया है तो अब कितने टाइम के लिए पोस्टपोन किया है वो प्रोग्राम निफ्टी के लिए, वो आज कह पाना मुश्किल है। एक चीज़ बस समझ में आ रही है कि एक मैक्सिमम एरियाज दिख रहे हैं 2022 के लिए, वो लेवल है 24,000 का। जी आपको लग रहा होगा बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह की चाल निफ्टी ने दिखाई है पहले से, वही बहुत दूर नहीं है। 6-7,000 पॉइंट से दूर है, जो कि 20-30% से ज़्यादा नहीं निकलता है। और इतनी चाल तो उसने अभी 2021 में ही ली है, बड़े आराम से चाहे तो उसको पार कर सकता है। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निफ्टी ने वो करेक्शन ड्यू की है तो उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ सकता है। और इसलिए होगा क्या कि जैसे 2021 बीता कि चला और करेक्ट किया, चला और करेक्ट किया,
यही चीज़ कंटिन्यू रह सकती है 2022 में। और जो एक ऊपर के एरियाज़ नज़र आ रहे हैं वो 24,000 तक के एरियाज़ वो शायद टच कर ले इस तरह से काम करते करते, मगर उसके ऊपर चला जाए इसकी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। बाकी हम गलत हो सकते हैं, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, पूरा हमने सब चीज़ चेक की है चार्ट्स पे जो कर सकते हैं। अगर गलत होंगे तो ये पूरी जर्नी हम वीक बाय वीक वैसे भी तय करेंगे आपके साथ, उसको अपडेट करते रहेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मार्केट हो या लाइफ, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है और हर जगह एक ग्रे पोर्शन होता ही है। पूरा सच पूरा झूठ कभी नहीं होता, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। इसी तरह मार्केट में जो स्टॉक्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जो दौड़ चुके हैं वो आराम करेंगे और जो आराम कर चुके हैं 2021 में वो 2022 में दौड़ सकते हैं। लेकिन क्या सभी दौड़ेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो परेशानी 2021 में देखने को मिली वो कंटिन्यूएशन हो सकता है उसका 2022 में भी। निफ्टी की दिशा जो होगी वो होगी ही, लेकिन जो स्टॉक की दिशा है वो अपने हिसाब से चलेगा। जो आराम से पैसा बना था 2020 में वो वापस होता नज़र आए इसकी संभावना कम नज़र आ रही है। सो पैसा बनेगा, लेकिन जिसका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में जो काम करेगा, और अच्छी से मेरा मतलब है अच्छे चार्ट्स पे जो काम कर पाएगा वही कर पाएगा। क्योंकि अच्छे क्वालिटी का स्टॉक होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें चाल आए ही। इसके कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, चाहे फार्मा सेक्टर हो, लास्ट 6 ईयर से कोई रिटर्न नहीं, चाहे रिलायंस हो 7, 8, 9 ईयर्स उसने कोई रिटर्न नहीं दिया 2008 से। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जिनका फंडामेंटल से अच्छे कंपनी होने से कोई फ़र्क नहीं था। उनका एक साइकिल होता है हर स्टॉक का। जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख आता है, वैसे ही मार्केट में ट्रेंड और करेक्शन आती है, और कुछ भी नहीं। और यही मैं सिखाता हूँ हमेशा अपने क्लासेस में भी कि जब भी काम करें तो उसमें ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि चार्ट्स कौन से अच्छे हैं, किसमें वो संभावनाएं बन रही हैं जहां पे वो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। पास्ट फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, लेकिन पास्ट की एनालिसिस फ्यूचर का प्रेडिक्शन ज़रूर करती है। सो इस साल हमें बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से अच्छे स्टॉक सिलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि वो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इस साल उसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा रहने वाली है। और अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक्स की तो याद रखिएगा कि ओवरऑल जैसे मैंने ब्रॉडर पिक्चर में बताया है पीछे कि नवंबर दिसंबर के लोस के साथ जो काम करना चाहे कर सकता है, वैसे ही मैं 2022 के लिए बताना चाहूँगा कि ओवरऑल ज़्यादातर स्टॉक्स अच्छे हैं। किसी भी तरह से जो काम करें लेवल से एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ काम करने की कोशिश अगर की जाए तो कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है कि वो रिटर्न नहीं देंगे। ज़्यादातर स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। मगर फिर भी अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो सेक्टर्स में जैसा हमने बात की थी लास्ट ईयर, जो 3 to 5 ईयर्स के लिए जो सेक्टर्स थे वो तो कंटिन्यूएशन में रहेंगे ही। एक जो प्लेयर उभर के आया है वो है PSU बैंक, जिसने अपनी कुछ स्थिति जो पोजीशन है चार्ट पे वो बेहतर करता नज़र आ रहा है। सो उसमें कंटिन्यूशन हो सकता है, इस साल भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, इसकी संभावना है। बाकी जो और सेक्टर्स थे ही जिनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइक ऑटो, केमिकल, इस तरह के जो और सेक्टर्स थे वो सारे ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सो जैसा मैं बताता आ रहा हूँ 2020 से 2021 में भी, और आज भी आपसे यही कहने आया हूँ, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुझ पे भी ब्लाइंड फेथ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमेशा एक लेवल की बात करते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक्स हो। स्टॉक्स में किसी लेवल को जानना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। और अगर लेवल्स की जानकारी ऑलरेडी है तो फिर घबराना किस बात का। हम लोग उसी के दम पे तो इन एरियाज़ तक, इन लेवल तक अपने स्टॉक्स को राइड कर सके हैं, क्योंकि निफ्टी ने हमारे मेजर लेवल्स को कभी ब्रेक नहीं किया और स्टॉक्स ने तो कभी किया ही नहीं, उसका कभी नंबर ही नहीं लगा। और जिन स्टॉक्स ने किया उससे हम निकलते गए। यही एक तरीका है मार्केट में बहुत अच्छे से अटेंटिवली बने रहने का। याद कीजिए उस वक्त को जब 2008-9 में रिलायंस ने नीचे जाना शुरू किया था, सबने यही सोचा होगा क्वालिटी कंपनी है, लेके बैठ जाते हैं, सस्ता मिल रहा है, कुछ साल में और बढ़िया रिटर्न देगा। 8 साल 9 साल कुछ रिटर्न नहीं मिला,
तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए ही चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है और वो सिर्फ लेवल के दम पर ही रखा जा सकता है। सो अच्छे लेवल्स के साथ कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे एंट्री ली जा सकती है मार्केट में। यही एक बेटर वे है इस मार्केट में काम करने का। और जो वो बड़ी करेक्शन का इंतज़ार करते बैठे हुए हैं, जो टॉप प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं, जो 6000 बुला रहे थे, 5000 बुला रहे थे, बाद में बात होने लगी कि अब 10,000 ही आ सकता है, ऐसे कैंप में अगर आप हैं और आज भी उसका वेट कर रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये वेट कब ख़त्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा आज भी यही मानना है कि जिन लोगों ने पीछे काम नहीं भी किया है उनको भी काम करने की कोशिश एक स्टॉप लॉस के सिस्टम से करनी चाहिए। सो इन सब बातों को अगर समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत अच्छे सुनहरे अवसर आज भी उपलब्ध हैं। जो भी उसका फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकता है, लेकिन एक सिस्टम से, एक तरीके से, जो उसका तरीका है। अगर आप इंजीनियर हैं तो मैं आपका काम नहीं कर सकता, अगर आप डॉक्टर हैं तो भी मैं आपका काम नहीं कर सकता। मुझे कोई काम नहीं आता है, मुझे सिर्फ एनालिसिस करनी आती है शेयर मार्केट की। इसी तरह आप सभी अपने अपने कामों में माहिर हैं। आपने एनालिसिस नहीं सीखी है और अगर सीखी है तो फिर उसमें प्रैक्टिस करनी बाकी है। सो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे डॉक्टर बनिए और उसके बाद चार्ज अपने हाथ में लीजिए कि मुझे अपने पोर्टफोलियो का, अपने एसेट का क्या करना है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक किसी डॉक्टर के अंडर में रहें, उसके सुपरविजन में रहेंगे तो किसी भी तरह के वेल्थ डिस्ट्रक्शन से बचे रहेंगे। और बात करें अगर मार्केट की, तो मार्केट में बहुत रिटर्न मिलने वाला है जैसा मैं बता रहा हूँ। अगर हम गलत भी होंगे तो हमें लेवल्स पता हैं, उनको फॉलो करना है। वहाँ कुछ गड़बड़ी होगी तो वीक बाय वीक यहाँ पे बात करते रहेंगे। किसी भी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ वॉर की बातें हो रही हैं, कहाँ इन्फ्लेशन की बातें हो रही हैं, कहाँ बॉन्ड यील्ड की बात हो रही है, उन सब बातों को किनारे कर दें। मार्केट को भी ये मालूम है, हमेशा याद रखिएगा, जो इस मार्केट को चला रहे हैं उन्हें भी ये सब बातें मालूम हैं। याद करिए उस टाइम को जो कोरोना के समय हुआ था, सबको मालूम था कि कोरोना आया हुआ है। सब इसीलिए सोच रहे थे कि 6000, 5000 निफ्टी आएगी। आई क्या? राइट, क्योंकि उन्हें भी पता था कि सब उन लेवल्स का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं आया और वहाँ से ऊपर काम करता चला गया। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के पास कोई भी पोजीशन 2020 से नहीं है। तो इसीलिए आज भी यही कहूँगा कि अभी भी उन चीज़ों को और ना वेट करें और लेट ना करें। अच्छे एक्सपर्ट की सलाह से, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से बिल्कुल काम किया जा सकता है। ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, इस करेक्शन का फ़ायदा उठाएं। बहुत बढ़िया साल ये 2022 जाने वाला है। भले कुछ आने वाले हफ्तों में या महीनों में कुछ निराशा हाथ लगे, मगर जब हम 2022 एंड में 2022 के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे होंगे तो मेरी ये लाइन याद रखिएगा कि सेटिस्फैक्शन रिटर्न के तौर पर ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है इस साल। इसी की उम्मीद बनी हुई है। बाकी कुछ भी अगर गलत सही होगा, वीक बाय वीक उसकी बात करते रहेंगे। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। अगर रख पाया हूँ इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा, चाहे वो शेयर मार्केट में अभी आए हों या ना आए हों। कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि शेयर मार्केट से हमें कैसे क्या उम्मीद करनी है, क्या निफ्टी अगर चल गया है तो अब हम काम करें या ना करें। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए। और अगर किसी प्रकार का कोई भी फीडबैक हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई कोई सलाह आप देना चाहें, हम क्या और अच्छा कर सकते हैं इस वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। दीजिए मुझे इजाज़त, आपको नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।